अब देखते हैं ये हार्मोन से। अब यार इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल से मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, तो कभी शॉक लगा है? अभी क्या करना सब, कैसे लाइट बोर्ड होगा ऐसे मारना है एक फट से, फिर अंदर से क्या ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल तार निकलेंगे, वायर्स निकलेंगे, एल्यूमिनियम कॉपर, फिर टच करना है एक बार, मस्त वाली फीलिंग आएगी। हाँ, तो वो जो फटाक से एक जो आपको शॉक लगेगा वही है इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि सपोज करो कि एक बटन दबाया और इतने में लाइट चालू, तो कितनी स्पीड होगी? माइक्रो सेकेंड। कितनी स्पीड होगी? माइक्रो सेकेंड। ठीक है, एक माइक्रो सेकेंड्स के अंदर इंपल्स ट्रांसफर हो गया। इसकी वजह से ये फास्ट है। क्यों फास्ट है? खुद का एक अपना सिस्टम है, बट यहां पे देखा जाए तो ये बेचारा स्लो है। क्यों है? क्योंकि क्या हुआ, ये हार्मोन सिक्रीट हुए, इनको कहां भेज दिया जाएगा? ब्लड के अंदर। फिर ब्लड से बेचारे पहुंचेंगे बॉडी पार्ट के, बॉडी पार्ट से जो बॉडी का पार्ट है, मान लो मेरी बॉडी की एक छोटी वाली चिरकुट उंगली है, तो इसकी जो मसल्स है जिससे ये बनी है, उनकी सेल्स तक पहुंचने में तो टाइम लगेगा ना। यहां से आएगा, इधर घूमेगा, थोड़ा बहुत रेस्ट करेगा, फिर इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से, फिर यहाँ पे टाइम लगेगा ना। पर मान लो यहां से किसी ने काट डाली, तो मेरे को तो फटाक से ही ना उस जो टिश्यू लेवल पे होगा, तो ये तो फटाक से बोला उंगली कट गई, जाके ड्रेसिंग करो। तुम तो खुश हो रहे होंगे, अच्छा साले को दिमाग खराब कर रहा था, उंगली कट गई। बट ऐसा नहीं है, आई एम डॉक्टर, ठीक है, तो फिर मैं खुद ड्रेसिंग कर लूंगा। हाँ, वही चीज है। आया समझ में? अब बोलोगे सर ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये क्या लिख रखा है आपने, पागल हो गए हो क्या? तो मैं पागल नहीं हूं, ठीक है। देखो, अब मैंने बोला बैलेंस्ड ग्रोथ और बैलेंस्ड ग्रोथ नहीं, ये करता है और ये नहीं करता है। क्यों? अब क्या होता है कि जो नर्वस सिस्टम है उसका एक ही काम है कि जो इंपल्स है, जो मैसेज है, वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाना। पहले क्या करेगा, यहां पे लगी है तो यहां से लाएगा सिग्नल मेरे ब्रेन के पास, फिर ब्रेन बोलेगा कि यार यहां पे रखा हुआ है मान लो, और क्या हुआ, कोई पिन चुबा रहा है, मेरे को पता है कि वो पिन चुबा रहा है, तो मैंने अगर देख लिया है तो मेरी आंखें बोलेगी, दिमाग को सिग्नल देगी वो पेन चुबाने वाला है, हाथ हटा ले, है ना। तो ये काम कौन कर रहा है? तो आपका नर्वस सिस्टम कर रहा है। इसके लिए इसका ग्रोथ में कोई लेना देना नहीं है, ये भले ही कम हो या ज्यादा हो, बाकी ये स्लो या फास्ट उस चीज के लिए डिपेंड करता है। बट अपन यहां पे देखते हैं ये क्या काम करता है, ये बैलेंस ग्रोथ कैसे बोल रहे हैं। क्या होगा कि आपके बॉडी के अंदर हार्मोन्स, बहुत सारी ग्लैंड्स होती है, उनसे रिलीज होते हैं, जैसे थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया, पिट्यूटरी हो गया, और आपके टेस्टिस और ओवरीज, ये भी हार्मोन अपन ने कल ही पढ़ा था, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन सीक्रेट करते हैं। उन हार्मोन्स के अलग अलग वर्क थे आपकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। अगर वो ज्यादा अमाउंट में सीक्रेट हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, और कम में हो तो भी प्रॉब्लम है। बट एक बैलेंस्ड ग्रोथ के लिए एक इक्वल अमाउंट में अपन को हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट लगती है, ठीक है। आया समझ में? लिख लो टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। अब आपके जो नर्वस सिस्टम है उसके 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? तो देखते हैं अपन। एक आता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब यार जो चीज सेंटर पे है उसको बोला जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो साइड में है पेरिफेरी पे उसको बोला जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब मैं आपको बताता हूं कि ये नाम मैंने कैसे दिए, क्यों मैंने किसको सेंट्रल बोला है, किसको पेरिफेरल बोला है। मान लो ये आपका एक सर्कल है, तो ये कोई भी सर्कल का कोई सेंटर होता है, तो मान लो ये इसका सेंटर है, और इसकी जो आइट साइड की बाउंड्रीज है ये, इसको बोला जाता है पेरिफेरी। क्या बोलते हैं? पेरिफेरी। वो केरी पेरी नहीं है, ये वो वेस्ट इंडीज का बॉलर, ये पेरिफेरी है, ये वाला पेरिफेरी। मतलब ये कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो तुम्हारी बॉडी के सेंटर, ये मेरी बॉडी का सेंटर है पूरा, तो इसमें क्या है, मेरा खोपड़ी, दिमाग, माइंड, ब्रेन, है ना, ये आया। फिर यहीं से कनेक्ट होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है।
पीछे तक होते हुए जाती है, यहाँ तक में उसका कोई एंड हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपका सेंट्रल। अब आता है पेरीफेरी। अब यार मेरे इस सेंटर को छोड़ के बची हुई क्या पार्ट हो जाएंगे? ये मेरे दो बड़े बड़े हाथ, फिर बाकी साइड की बॉडी, मेरे दो पैर, तुम्हारे भी है, हाँ तुम्हारे भी समझो वही चीज, वो क्या होगा? पेरीफेरी। ठीक है, तो इसी के लिए बोला ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ये हो गया आपका पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। अब आप बोलोगे सर दो सिस्टम की क्या जरूरत थी, एक में भी काम हो जाता? तो अपनी बॉडी चिरकुट नहीं है, बहुत बड़ी है। तो अब क्या होगा? सेंटर में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब क्या होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो रहते हैं वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है? ये इंपल्स को ला के देता है। हाथ में लगी तो हाथ से इंपल्स लाएगा दिमाग के पास, इसमें लगी तो इधर से लाएगा, नीचे लगी तो नीचे से लेके आएगा, फिर दिमाग के पास, फिर नीचे से दिमाग के पास। अब ये ऐसा तो नहीं है ऐसे घूम के माइंड के पास यार, यहाँ से डायरेक्ट आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है पीछे साइड, बैकबोन, वहाँ पे जाके मर्ज हो जाएंगे, इधर से आके मर्ज हो जाएंगे, यहाँ से आए यहाँ पे मर्ज होके फिर दिमाग के पास। तो ये पेरीफेरल लेके आ रहे हैं, बट इस सेंट्रल का क्या काम है? ये वर्क करेगा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड, मैंने अभी बताया आपको। अब क्या होता है? जो आपका ब्रेन है, माइंड है, स्कल है, दिमाग है, जो कि रहता नहीं है, हाँ मेरे पास भी नहीं है, तुम्हारे पास भी नहीं है, अपन सब भाई भाई है या भाई बहन है। ठीक है, अब क्या होता है? तीन पार्ट है ब्रेन के, एक हिंड ब्रेन, एक मिड ब्रेन और एक होता है फोर ब्रेन। अब जो हाइंड ब्रेन है उसका एक पार्ट होता है ब्यूटीफुल सा, एक नंबर, इसका ही काम रहता है इंटेलिजेंसी, जो मेमोरी आप स्टोर करके रखते हो कि यार हाँ यार उसको देखा था या देखी थी, वो यही करता है, याद रखने वाली। या फिर तुमको कोई नंबर याद हो, नाम याद हो, तो वो सारी चीज जो तुम पढ़ते हो चैप्टर, या अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जो आपके दिमाग के अंदर जा रहा है या नहीं भी जा रहा है, कुछ भी हो सकता है, तो वो जहां जाके स्टोर हो रहा है, ये वही है आपका सेरिब्रम। डिटेल में पढ़ेंगे, डायग्राम बनाएंगे, उसमें देखेंगे कैसा कैसा होता है। फिर आता है मिड ब्रेन। ये भी मिड इसके लिए बोला कि मिडिल में रहता है, ऊपर साइड हाइंड ब्रेन, नीचे साइड फोर ब्रेन और बीच में ये रहता है चिरकुट सा मिड ब्रेन। फिर आता है आपका फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के दो पार्ट मस्त वाले। क्या है कि 10th क्लास में हो तो इतना ज्यादा नहीं बता सकते, नॉर्मली क्या होता है ये जनरल आइडिया के लिए पढ़ रहे हो ये, क्योंकि ये क्या होगा, ये पूरा चीजें है ये आपके 11th में आएगी ह्यूमन फिजियोलॉजी में। ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक एक चीजों को पढ़ोगे, क्या होता है, इसका क्या काम रहता है। ये आता है आपका फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के दो पार्ट, एक होता है मेडुला और दूसरा वाला होता है सेरिबेलम। मेडुला और बेलम। अब ये बेलम कोई लड़की का नाम नहीं है, ये पार्ट है तुम्हारे दिमाग का, ब्रेन। बेलम, बेलम बोल रहा है मतलब बैलेंस से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? बैलेंस। अरे वो मोबाइल वाला बैलेंस नहीं, जो खड़े रहते हो ये वाला बैलेंस, कि हाँ मैं खड़ा हूं, ऐसा तो नहीं खड़े खड़े इधर जा रहे हैं या फिर इधर जा रहे हैं। तो ये जो बॉडी का पोस्चर है पूरा को एक स्ट्रेट रख के, जैसे हाँ मैं सही साइड खड़ा रह के पढ़ रहा हूँ, इस बैलेंस को कौन कर रहा है? तो ये आपका सेरिबेलम कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। अब क्या होता है, होता क्या है कि मोस्ट ऑफ पर्संस देखे होंगे तुमने, रात के टाइम ठेके के बाहर देसी शराब की दुकान, वहां पे बाहर देखे होंगे, तो जो चलने वाले हैं ऐसे 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 करके जो चलते हैं, तो कहाँ इफेक्ट होता है? यहाँ पे जब ड्रिंक करता है कोई पर्सन, तो ब्रेन का जो पार्ट है, ये आपका ब्रेन, ये आपका फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन का जो पार्ट है सेरिबेलम, इसके ऊपर जाके वो ड्रिंक है, जो अल्कोहल है, वो वर्क करता है और आपका जो पोस्चर है वो बिगाड़ के रख देता है, जिसकी वजह से आप नहीं, मतलब जो पर्सन है जिसने उसको ड्रिंक किया है वो अच्छे से चल नहीं पाता है, फिर कुछ भी बोलता है, मस्त मस्त वर्ड एक एक नंबर, वो तो मैं बताऊंगा नहीं, तुमको मेरे से अच्छे से पता है कि क्या क्या है ना। तो ये सेरिबेलम वो वर्क करता है, आपके बॉडी को बैलेंस करके रखता है, आपके पोस्चर को ठीक करके रखता है। ठीक है, फिर आता है आपका स्पाइनल नर्व्स। अब कितनी नर्व्स होती है?
तो टोटल 31 पेयर्स में मतलब एक इधर से एक इधर से, दो दो जोड़े से, कपल है तो कैसे आती है, पेयर्स में होती है, पेयर्स होते हैं के 31 पेयर्स की स्पाइनल नर्व होती है। ऐसे ही आपके ब्रेन में भी नर्व्स होती है जिनको बोला जाता है क्रेनियल नर्व। ये कितनी होती है, 12 इन पेयर। ये भी पेयर्स में होती है, वो कितनी होती है, 12। ठीक है, अब अच्छे से आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो क्लियर हो गया होगा क्या क्या है। अपन और इसको एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, डायग्राम बनाएंगे मस्त वाला एक दिमाग का, मैं सिखा दूंगा कैसे बनाते हैं। अब आते हैं अपना दूसरे वाले पार्ट पे। तो ये आए पेरिफेरल, सेंटर वाला तो हो गया, दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही अपन ने देख लिए। अब देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसके भी दो पार्ट है ना, एक होता है सोमेटिक और एक होता है ऑटोनोमिक। ऑटोनोमिक ऑटोमेटिकली सुना होगा, ऑटोमेटिकली है ना, ऑटोमेटिकली जो खुद करता हो है ना, जिसको जरूरत नहीं पड़ती है वो करवाने की। ठीक है, सोमेटिक, सोमा, ये सोमा वर्ड जो है ना वो यूज किया जाता है नॉर्मली अपनी बॉडी के लिए। किसके लिए, बॉडी, सॉलिड बॉडी, हाँ उसी बॉडी के लिए यूज किया जाता है सोमा, सेल, सोमेटिक। ठीक है, तो ऐसा जो आपकी बॉडी मतलब कंट्रोल्ड वॉलेंटरी मसल्स एंड ट्रांसमिट द सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द सीएनएस। अब मैंने पहले ही बोला था कि इस दादा का कोई काम नहीं है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में, ये बस खाली सिग्नल्स लेके कहां पे आएंगे, यहां पे। मेन गेमर तो ये है, मेन गेम कौन खेलेगा, आपका ब्रेन। बाकी ये सब क्या है, प्लेयर्स है। तो ये यहां से क्या करे, सिग्नल्स लेके आए। ये क्या बोला है, द कंट्रोल द वॉलेंटरी मसल्स। वॉलेंटरी मसल्स मैंने अभी बोला है कि सोमेटिक बॉडी सेल से रिलेटेड बोला है। सोमा मतलब अपनी सेल्स जो होती है, सेल की बॉडीज होती है, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, इसी के लिए बोला सोमेटिक नर्वस सिस्टम। कंट्रोल द वॉलेंटरी मसल्स एंड ट्रांसमिट सेंसरी इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, क्या भाई मेरी उंगली कट गई है, मेरी उंगली कट गई है, या फिर मेरे को मच्छर काट रहा है, या फिर सुई चुभ रही है। ये सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन कहां से, सोमेटिक नर्वस सिस्टम किसको ले जाके देता है, ब्रेन को ले जाके देता है। फिर ब्रेन बोलता है कि बेटा वो तेरे लिए अच्छा नहीं है, तू वहां से या तो कोई सुई चुभा रहा है तो हाथ हटा, मच्छर काट रहा है तो उसको निपटा, या फिर लग गई है तो ड्रेसिंग करो। ये कौन भेजता है, तो ये आपके दादा जो है, ब्रेन दादा, वो बोलते हैं ऐसा। किसको बोलते हैं, इसको। ठीक है, अब दूसरा वाला पार्ट आता है तो वो होता है आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनोमिक मतलब अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे उस टाइम दो चीज पढ़ी थी, वॉलेंटरी अने इनवॉलेंटरी दोनों, है ना। तो इनवॉलेंटरी, कंट्रोल द इनवॉलेंटरी बॉडी फंक्शन। अब बॉडी के जो इनवॉलेंटरी फंक्शन है उसको कंट्रोल करने की ये बात कर रहा है। तो आपके बॉडी के इनवॉलेंटरी फंक्शन क्या है, आपका दिल है ना, अरे आपका हार्ट, अभी बताया था अच्छे से कि दिल धड़कने दो, हाँ वही मैंने बोला था ना, इसको बोल दूं कि तू 2 मिनट रेस्ट कर ले, फिर बोला था मैंने 10 सेकंड रेस्ट करेगा तो बड़ी फ्रेम में मस्त वाली फोटो लग जाएगी। हाँ तो वही वाली चीज है यहाँ पे भी। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मतलब जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं हो, जो ऑटोमेटिक खुद अपने आप करता हो, जैसे आपका हृदय, आपका हार्ट खुद ऑटोमेटिकली धड़कता है। ठीक है ना, अरे धड़कता है कि नहीं, किसी और के लिए की बात नहीं कर रहा हूं मैं बस अपने लिए बात कर रहा हूं। धड़कता है ना, हाँ वही चीज, उसी को बोलते हैं ऑटोनोमिक। वही होता है इनवॉलेंटरी, जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं हो। ठीक है, तो आप बोलते हो वो बात अलग है, ठीक है ना, अरे बोलने के लिए सब पॉसिबल है, बट ऐसा होगा क्या, हाँ वही चीज। अब ये जो आपका ऑटोनोमिक है ये 2 पार्ट्स में जाके डिवाइड हो जाता है। एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। अब यार इसके आगे पैरा लगा दिया, कहीं ना कहीं भाई भाई का रिश्ता है, या बहन बहन का, भाई बहन का भी हो सकता है। ठीक है,
और कोई भी रिश्ते जो आप जानते हो वो भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक क्या है। आप बोलोगे सर ये क्या बना दिया, सांप सीढ़ी इधर थे पहले, फिर इधर 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 और ये दो तीन और इनके भी बहुत सारे हैं, पर नहीं है, टेंशन मत लो, अपन बस इतना ही पढ़ेंगे। क्या बोला है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब सिंपैथेटिक अलाउस बॉडी टू एक्सपेंड एनर्जी, मतलब बॉडी क्या करती है, अलाउ करती है इसको कि जा बेटा जी ले तेरी जिंदगी, वही चीज कौन ये करवाता है। पैरासिम्पैथेटिक क्या बोलता है, कंजर्व्ड एंड मेंटेन द एनर्जी। अब यार मैंने बोला कि यार एक अलाउ करवा रहा है और एक एक्सपेंड करवा रहा है, तो कैसे होता होगा ये दोनों चीजें, सोचो। अब यार मैं किस एनर्जी की बात कर रहा हूं यहाँ पे, वो भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यार पागल हो गए हो क्या, कौन सी एनर्जी, किस एनर्जी की बात कर रहे हो। तो क्या होगा है, तुम गार्डन में घूमने गए, मस्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, है ना, मजे आ रहे थे तुमको, और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी पी रहे होंगे। उसी टाइम वहां पे आप देखते हो कि एक जर्मन शेपर्ड, अरे कुत्ते की एक ब्रीड है, नाम है उसका, चलो छोड़ो कुत्ता ही बोलता हूँ, वहां पे खड़ा है मस्त, तुमको देख रहा है, तुम पोज मार रहे हो, फोटो खिंचवा रहे हो, उसको आ गया गुस्सा, तो बोले बेटा क्या कर रहा है तू, तुम्हारे पीछे, मालूम पड़ा वो तुमको काटने आ रहा है। अब ऐसा तो है ही नहीं कि बोले ले आ काट ले, डर लगता है क्या मेरे को तेरे से, है मैं भी कुत्ता हूं, ऐसा बोलोगे क्या उसको, नहीं। आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, आप क्या करोगे, जैसे ही उसने आप पे अटैक किया आप मुड़े और जो लगाई उसेन बोल्ट की स्पीड से रन अप। ठीक है, उसके लिए क्या हो रहा है, सोमेटिक सिस्टम जैसे ही एक्टिव होगा, आपका सिंपैथेटिक सिस्टम जैसे ही एक्टिव हुआ, जितने माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी थी फटाफट तोड़ी और फटाफट एनर्जी बनाना स्टार्ट करी। क्यों, क्योंकि कुत्ता पीछे लगा हुआ है और बॉडी को भागने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। उस कंडीशन में आपका ब्लड प्रेशर जेब बढ़ जाएगा फुल एकदम 180 120 से पार हो जाएगा। नॉर्मली 120 80 होता है, और तुम्हारा 180 150 ऐसा जाएगा। फिर क्या होगा, आपका हार्ट बीट, दिल धड़कने दो, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, 72 धड़कता है पर उस टाइम पहुंच जाएगा 100 के पास। फिर आता है आपका ब्रीथिंग, ये चीज भी करोगे, क्यों, अरे दौड़ रहे हो ना, एनर्जी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बताया था मैंने कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है और ऑक्सीजन को अंदर लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि एनर्जी को बनाना है। इसके लिए अब तीन चीजें आपकी बढ़ गई है मस्त वाली, एक बढ़ गया आपका ब्लड प्रेशर, दूसरा बढ़ गया आपकी हार्ट रेट, दिल धड़कने की स्पीड, और तीसरी आपकी ब्रीथिंग। अब ये सब इन तीनों चीजों को इंक्रीज करा है किसने, ये दादा ने, ये सिंपैथेटिक दादा है ना, इन्होंने इन तीनों चीजों को बढ़ा दिया है। पर ऐसा होगा कि आप घर पहुंच गए, उसके बाद भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, हार्ट रेट भी बढ़ी हुई है और ब्रीथिंग भी बढ़ी हुई है, आधे घंटे से आपके साथ बस यही चीज हो रही है, ऐसा होगा नहीं। घर पे पहुंचोगे, घर में बताओगे मम्मी मेरे पीछे कुत्ता लग गया था, तो मम्मी गाली देगी एक दो कि अच्छा हुआ साले तेरे को वही काट लेता, है ना। घर पे जाके परेशान कर रहे हो ना तुम उनको, इसके लिए बोलेंगे वो भी ऐसा ही कि मत जाया कर गार्डन में। तो अब ये जो तीनों कंडीशन बड़ी थी वो कंट्रोल भी तो करनी है, तो फिर इन दादा का तो काम हो गया। फिर आते हैं इनके छोटे वाले भाई का काम, कौन, पैरासिम्पैथेटिक। क्या बोलता है, कंजर्व एंड मेंटेन द एनर्जी। ये कंजर्व करता है कि यार भाई जो हुआ वो हुआ, भूल जा। मतलब आपके पापा बोलेंगे यार बेटा जो हो गया, अब कुत्ता लग गया था तो लग गया, आप टेंशन क्यों ले रहा है, अब नहीं काटा, आप घर आ गया ना तू। हाँ, तो ये पैरासिम्पैथेटिक, ये जो बीपी बढ़ा था आपका, उसको क्या कर देगा वापिस से कम। हार्ट रेट जो आपकी बढ़ी थी उसको वापिस कम कर देगा। ब्रीथिंग आपकी वापिस से नॉर्मल कर देगा। ठीक है, आगे समझ में, ये रोल होता है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। टुडेज आई विल एक्सप्लेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन।
कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन दोनों चीजों से पता। पहले अपन वर्ड क्लियर करते हैं कि कंट्रोल क्या है, किस चीज का कंट्रोल क्यों कर रहे हैं, सारी चीजें। अब क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब कि किसी चीज से कनेक्ट होना, कोऑर्डिनेट होके करना। जैसे आप चल रहे हो तो ऐसा तो है ही नहीं कि एक पैर से चलोगे, दूसरा पैर भी उसके साथ कोऑर्डिनेट करता है ना चलने में। खाने में जैसे लाइट चली गई तो खाना तो डायरेक्ट यहीं जाएगा ना, ऐसा तो नहीं कि यहाँ जा रहा। तो वो क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, क्योंकि अपना आपका हैंड, आपका माउथ, आपका ब्रेन, तीनों एक साथ कोऑर्डिनेट होके वर्क कर रहे हैं। खाना रखा है, खाना उठाया, खाया, दिमाग के पास फिर टेस्ट बर्ड्स कि हाँ अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, या नमक कम है, वो सारी चीजें किसे, ब्रेन के वर्क। अब ये तो था कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल किन चीजों पे, जैसे दो चीजें होती, एक होता है इनवॉलेंट्री और एक होता है वॉलेंट्री। अब इनवॉलेंट्री मतलब जिस पर अपना कोई कंट्रोल नहीं हो, और वॉलेंट्री जिन पर अपना कंट्रोल हो। इनवॉलेंट्री का एग्जांपल देखा जाए तो आपका दिल, हृदय, हार्ट। अब ऐसा तो है ही नहीं कि तुम बोलोगे बेटा तू है ना 1 मिनट में बस 10 बार धड़क, ज्यादा तकलीफ मत दे अपने आप को। 72 बार 72 टाइम्स धड़कने की कोई जरूरत नहीं है। क्या ऐसा बोलोगे? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स है। आप नहीं बोलोगे फिर भी वो धड़केगा। या फिर आप बोलोगे तू 5 मिनट का रेस्ट कर ले, बहुत दिन हो गए धड़कते धड़कते, तो 5 दिन का रेस्ट कर ले। तो फिर 5 दिन का रेस्ट नहीं बोलूँ मैं, 5 मिनट का भी नहीं बोलूँ मैं बोलता हूँ बस खाली 10 सेकंड का रेस्ट करवा दो। फिर एक आपकी प्यारी सी फोटो लग जाएगी और उस पे मस्त वाला एक हार। हाँ, तो वही चीज होगा, ऐसा हुआ। बट आपके बोलने पर वो करेगा नहीं, तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये मूवमेंट कैसा है, इनवॉलेंट्री, जिस पर अपना कोई भी कंट्रोल नहीं है। आया समझ में कि अब मैं कंट्रोल की बात क्यों कर रहा हूं, जिस पर अपना कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरा कंट्रोल, एक तो वो था जो इनवॉलेंट्री, जो अपने कंट्रोल में नहीं हो, अपनी विल पावर पे नहीं हो। दूसरा देखते हैं अपन, वो होता है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब ये कि आप क्लास में बैठे हो, मैंने कुछ पूछा या फिर मैंने बोला था कल पढ़ के आना और तुम पढ़ के नहीं आए। फिर मेरे को आया गुस्सा, बहुत खतरनाक वाला। फिर मैं लिया और फट करके दिया। तो वो कैसा था, वॉलेंट्री। फिर उसके बाद आपको जैसे ही पड़ी, फिर अगर लड़का हुआ तो वो ढीठ ही रहेगा, बोले मार दी तो मार दी, छोड़ो यार। और अगर लड़की हुई तो फिर नदियां बह जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, तो वही चीज। अब वो कंट्रोल कैसे देखा जाए, अब यहाँ पे जैसे ही थप्पड़ पड़ी होगी, दिमाग के पास सिग्नल गया होगा कि यार लगी है मेरे को। फिर तो लगी है तो दिमाग क्या बोलेगा, अब सामने वालों को शो भी तो करना है कि हाँ लगी है। ऐसा थोड़ी ना है कि एक मारी और आप हंसोगे, मजा आ रहा है, एक और मारो सर, ऐसा होगा नहीं। तो आप रोगे, क्योंकि दिमाग के पास कंट्रोल करेगा वो चीज को। फिर आपको लगी है तो आप फिर थोड़ा सा इमोशनली सैड हो जाओगे, आंसू आ जाएंगे। तो वो ये चीज कब हुई, जब आपको वॉलेंट्री मूवमेंट, क्योंकि आपको यहाँ पे पड़ी, यहाँ से सिग्नल ब्रेन के पास गए, फिर ब्रेन ने बोला कि अब सामने वाला एक और मारेगा, रो फटाफट। तो वो चीज कैसे हुई है, क्या आपके कंट्रोल में थी? हाँ, आप चाहते थे तो पढ़ने के बाद कंट्रोल कर सकते थे कि हाँ मैं ही नहीं रोऊंगा सर, आप एक और मारो फिर भी मैं नहीं रोऊंगा। तो वो आपके कंट्रोल में है। अब मेरे कंट्रोल में क्या था कि मैं आपको 2 बात सुना भी देता कि क्यों नहीं बढ़ के आया, बट ऐसा मैंने किया नहीं, मैंने तो लिया और फट। तो मेरे कंट्रोल में भी था कि मैं नहीं मारूं, बट मैंने क्या कर दिया, मार दिया। ठीक है, जिसको भी मारा सॉरी। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल समझ में आया और कोऑर्डिनेशन, दोनों को मिक्स करके एक डेफिनेशन बनती है, द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर of a various part of body in a regulated manner
मतलब क्या होगा कि अपनी बॉडी के वेरियस पार्ट मिलके किसी एक वर्क को सभी के सभी साथ मिलके रेगुलेट करेंगे एक रेगुलर मैनर में, उसी को बोला जाता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आप बोलोगे सर कंट्रोल अलग होता है और कोऑर्डिनेशन अलग होता है, तो ये दोनों प्रोसेस मिक्स है। कोऑर्डिनेशन मतलब साथ में, जैसे मेरे दिमाग में आया होगा, गुस्सा आया होगा पहले तो कि तेरे को पढ़ के आएगा, बोला था ना क्यों नहीं पढ़ के आया, तो ये गुस्सा था। फिर कोऑर्डिनेशन क्या हुआ, हाथ का, फिर आपको मारी, तो वो पूरा पूरा क्या है, कोऑर्डिनेशन। अब कंट्रोल क्या होता कि यार चलो यार कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, कहीं बिजी होगा, उसकी वजह से नहीं पढ़ा होगा, वो कंट्रोल हो जाता। बट दोनों चीजें तो कोऑर्डिनेटेड मैनर है ना, हाँ वही चीज। अब यार कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है, कंट्रोल तो आपको पता है कि आपकी विल पावर पे हो गया, बट कोऑर्डिनेशन तो अब ये होता है दो टाइप से। कौन कौन से, एक होता है नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है हार्मोनल सिस्टम। अब एग्जाम्पल क्या होते हैं, एनिमल्स नॉट इन प्लांट। आप बोलोगे कि सर प्लांट्स में भी नर्वस सिस्टम होता है क्या, तो वो नहीं होता है। फिर देखते हैं हार्मोनल सिस्टम, एनिमल्स में भी मिलेगा और प्लांट्स में भी मिलेगा। अपन एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है, कौन से हार्मोन्स होते हैं एनिमल्स में भी प्लांट्स में भी, दोनों चीजों में देखेंगे। इस चैप्टर में अपन तीन चीजें पढ़ेंगे, एक आपका पूरा नर्वस सिस्टम, दूसरा हार्मोनल सिस्टम के अंदर अपन एनिमल में भी पढ़ेंगे और प्लांट्स में भी पढ़ेंगे। बाकी नर्वस सिस्टम एनिमल में पढ़ेंगे और प्लांट में नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे, अरे होता ही नहीं है, तो क्या पढ़ोगे, तो प्लांट्स में नहीं पढ़ेंगे और एनिमल्स में पढ़ेंगे। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है कि नॉर्मली क्वेश्चन आ जाता है कि क्या डिफरेंस है हार्मोनल सिस्टम में और नर्वस सिस्टम में। अब क्या है, बोलने का मतलब यही है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट कैसे करना कि दिमाग के पास सिग्नल ले जाना कि यार ये बंदा गलत है, इसको एक थप्पड़ पड़नी चाहिए, तो वो कोऑर्डिनेशन कौन करेगा, नर्वस सिस्टम। क्योंकि नर्व्स जो रहती है वो इंपल्स लेके जाती है। इंपल्स मतलब होते हैं सिग्नल। जैसे आपकी ये बात चल रही हो आपके पार्टनर से और बीच में नेटवर्क चला जाए, फिर बाद में तो जो भी होगा, बट फिर आप रीजन तो दोगे कि यार जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप नाम से बोलते हो, तो वो भी डेस फिर बोलोगे कि नेटवर्क चला गया था, सिग्नल चले गए थे, ठीक है। वही सिग्नल जो रहते हैं उनको बोला जाता है इंपल्स। इंपल्स क्या होते हैं, बॉडी के अंदर एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रांसफर होते हैं। किसकी हेल्प से होते हैं, तो वो होते हैं आपके नर्व। एक सेकंड सॉरी, हाँ बॉडी के अंदर बहुत सारी नर्व्स होती है, उनके अंदर ये इंपल्स ट्रांसफर होते हैं और वन प्लेस से अनदर प्लेस पे जाते हैं। अब देखते हैं कि कैसे क्या क्या। अब यार मैंने बोला मैसेज का मतलब तो पता होगा अच्छे से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, वो वाले मैसेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं कि आपको मैंने थप्पड़ मारी और आपके गाल पे लगी, आपको जो लगी वाली फीलिंग है ना कि हाँ यार मेरे को लगी है, वो दिमाग के पास लेके कौन जा रहा है, नर्व्स लेके जा रही है। किसके फॉर्म में लेके जा रही है, तो इंपल्स के फॉर्म में आ गया, उसी को बोला जाता है मैसेज। जो आपको पड़ी है ना उसका मैसेज लेके जाना, कौन लेके जाएगी, नर्व लेके जाएगी। आ गया समझ में इस इंपल्स को। अब क्या होता है कि ये दोनों में अलग अलग होते हैं, हॉर्मोन्स में अलग होते हैं, नर्व्स में अलग होते हैं। अब क्या होता है कि इन दोनों को मैंने अलग अलग इसके लिए बताया। आप बोलोगे सर यार नर्वस सिस्टम अलग क्यों है, हार्मोनल सिस्टम अलग क्यों है, दोनों में काम तो एक ही है, मैसेज को ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह पे। बट बेटा ऐसा होता है कि नर्वस सिस्टम के लिए पूरा सिस्टम अलग है, बट इनके लिए ऐसा नहीं है। इनको बोला है कि हम तुमको एक अलग सिस्टम नहीं दे सकते। तो बोले क्यों नहीं दे सकते हैं, तो बोलते हैं कि तुम काम करना कि जो बॉडी का ब्लड है उसके अंदर आप तुम्हारे हार्मोन्स को, तुम्हारे जो सिक्रीशंस है उसको सिक्रीट कर देना, फ्लो करवा देना, रिलीज कर देना।
और इसकी हेल्प से ये पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। किसकी हेल्प से ट्रांसफर हो जाएगा? तो आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसकी हेल्प से, एक पार्ट से दूसरे पार्ट। बट यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे तो स्पेशल सिस्टम है यार कि ये नर्व्स जाएगी पर्टिकुलर जगह पे, जाके दिमाग को, आपके ब्रेन को जाके सिग्नल्स देगी कैसा हुआ है, वो चीजें। अब यार तुम बताओ कि हार्मोन्स रिलीज हुए, ब्लड में पहुंचे, फिर ब्लड से धीरे 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 कहां जा रहे हैं? बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में। बट यहां देखें तो एक स्पेशल सिस्टम है, सबकी अपनी अलग अलग नर्व से। तो क्या इसकी स्पीड ज्यादा होगी? अरे फटाक से पहुंच जाएगा ना। इसकी कंपेयर में ये बेचारा थोड़ा स्लो होगा, क्योंकि इसका अपना सिस्टम नहीं है। इसको बोला कि जो है उसी में अपना काम कर ले, और इसके पास तो अपना खुद का सिस्टम है, नर्वस सिस्टम। नर्व से खुद की पूरी बॉडी में हर एक अलग अलग पार्ट्स में पहुंची हुई है। बट नुकसान दोनों में क्या है कि जो नर्व्स जो है वो सुपरफिशियली है, मतलब कि एक हर एक सेल तक नहीं पहुंची हुई है। कहां तक पहुंची हुई है? तो आपके बॉडी के जो टिश्यू है, कहां तक पहुंची है? टिश्यू। जैसे आपने पढ़ा होगा कि एक सेल होती है, एटम होता है, बहुत सारी सेल मिलके क्या बनता है? टिश्यू। तो यही वही टिश्यू है। नर्वस सिस्टम जो रहता है वो टिश्यू के लेवल तक है, बट जो आपका हार्मोनल सिस्टम है वो किसके लेवल का है? सेल। ठीक है, ये कहां पे जाके काम करता है? सेल पे। ये कहां जाके काम करता है? तो टिश्यू पे। बहुत सारी सेल मिलके किसको बनाती है? टिश्यू को। तो ये वाला थोड़ा एडवांस्ड है, बट ये वाला थोड़ा फास्ट है। तो अपन क्या होता है कि ये दोनों ही जो रहते हैं अलग अलग जगह पे वर्क करते हैं। तो एक चीज तो समझ में आई होगी, इंपल्स क्लियर है। मैंने बोला इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इलेक्ट्रिकल, और एक होता है केमिकल इंपल्स। इन्हीं केमिकल्स को बोला जाता है हॉर्मोन्स। क्या बोलते हैं? हॉर्मोन। जो कब से मैं बोल रहा हूं, हॉर्मोन्स जो ब्लड के अंदर फ्लो हो रहे हैं, ये वही चीज है